जिंदगी में डॉक्टर का कितना महत्व है हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर को इंसान के रूप में भगवान के समान माना जाता है। आज डॉक्टर्स डे है और चिकित्सकों को समर्पित इस दिन पर हम आपको एक ऐसे चिकित्सक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मानव सेवा में ही अपनी जिंदगी लगा दी है। सड़क दुर्घटना में पैर खोने के बाद भी डॉक्टर दामोदर ने अपनी हिम्मत जो है वो नहीं खोई है और संघर्षों के बीच दोस्तों की मदद से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और पिछले 18 साल से चिकित्सा की दृष्टि से जैसलमेर में रक्तदान महादान की मुहिम को लेकर चल रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है, ऐसे में ये चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बगैर ही दूसरों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर दामोदर खत्री पिछले 4 महीने से कोरोना की सैंपलिंग टीम को लीड कर रहे हैं। चिकित्सक कहते हैं, चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है। यह भगवान के बाद अगर इंसान की जान को कोई बचा सकता है तो वो एक चिकित्सक है। इस कोरोना के काल में चिकित्सक अपनी दोहरी भूमिका निभाते नजर आए हैं। जहां इन दिनों लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद है और भगवान की ड्यूटी अब चिकित्सक निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीमावर्ती जिले के उन चिकित्सकों की। ये उस वक्त से जुड़े हैं जब लोगों के पास चिकित्सक देखने को नहीं थे। जैसलमेर के उस प्राचीन काल के चिकित्सक कहना गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ है जैसलमेर के चिकित्सक दामोदर खत्री। हम उनसे जानते हैं उन्होंने अपने सफर की किस तरह शुरुआत की इस रेगिस्तान में। जी, किस तरह आपने इस रेगिस्तान में जब शुरुआत की तो क्या समय था, किस वक्त थे और कैसी परिस्थितियां थी? हमारा प्रारंभिक जीवन बड़ा ही विकट परिस्थितियों में गुजरा। पारिवारिक स्थिति अति सामान्य थी। स्कूली शिक्षा जैसलमेर में हुई। 1974 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मेरा पाँव कट गया। लेकिन अपने परिजनों की, अपने मित्रगणों की उत्साह के वर्धन के कारण स्कूली शिक्षा जैसलमेर में प्राप्त की। उस समय शिक्षा का यहाँ वातावरण नहीं था। लोग समझते भी नहीं थे कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, IAS, RAS की पढ़ाई कैसे की जाती है, कैसे प्रतियोगी परीक्षाएं किस तरह से आयोजित होती है, लोग इनके बारे में अनभिज्ञ थे। अपने गुरुजनों, अपने परिजनों, अपने परिवार, अपने मित्रों के सहयोग से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं जोधपुर गया। वहाँ से मैंने MBBS किया। MBBS करने के पश्चात जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में और जैसलमेर नगर में चिकित्सा सेवाएं दी। तत्पश्चात SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 2002 से जैसलमेर में रक्तकोष प्रभारी और प्रयोगशाला प्रभारी के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। जी, अगर बात करें कोरोना के कहर की तो एक तरफ आप ब्लड बैंक संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है लोगों की जिंदगी जिससे भयभीत हो चुकी है। हर व्यक्ति में एक डर है कोरोना को लेकर। कितना लंबा समय हो गया है इस कोरोना से जूझते मरीजों के बीच? 4 माह की अवधि बीत चुकी है। कोरोना को लेकर भय का वातावरण है, लोगों में भय है, लेकिन तब इसके पश्चात भी चिकित्सक वर्ग बहुत ही डटा हुआ है। परिवार भी भयभीत रहता है उनका कि कहीं यह संक्रमण अपन घर पर भी संक्रमण न लाए। रोज के हमें सैंपल संग्रहण का कार्य करना पड़ता है। इसके पश्चात तो अगर कोई संभावित मरीज या पॉजिटिव आ जाता है उसके भी सैंपल लेने पड़ते हैं, उनका आइसोलेशन में रखना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उनको सैंपल लेना, खुद को सुरक्षित रखना, परिवार को सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ा पेचीदगी का वाला कार्य है। जी, डॉक्टर्स डे ये दिन एक दिन नहीं होता है, लेकिन अब इसे मनाया जा रहा है 365 दिन। यह लोग भगवान के रूप में हमारी सेवा के लिए तत्पर है। एक तरफ ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं, लोगों को रक्त की जो आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति के लिए दामोदर खत्री 2002 से कार्यरत है और अब लोगों में जागरूकता भी हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक जानलेवा बीमारी, वैश्विक महामारी घोषित हो चुका कोविड-19, जिससे जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित होते रहे चिकित्सकों में से एक दामोदर खत्री आज हमारे साथ है। और खबर फास्ट भी इन्हें सलाम करता है। ऐसे चिकित्सक जो हमारी जान के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने परिवार की जान हथेली पर लेकर कोविड से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर हमारे साथ थे दामोदर खत्री। मैं श्रीकांत व्यास, खबर फास्ट के लिए जैसलमेर।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए